तो कांग्रेस का आरोप जो भी हो, लेकिन केंद्र सरकार का यह कदम अतीत के विवादों की पृष्ठभूमि से आया है। कैसे? इसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद पहले से होते रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का है। जब गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। मुख्यमंत्री बने रहे थे, पद पर बने रहे थे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली की शराब नीति केस में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे। केजरीवाल 156 दिन तक जेल में रहे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इस तरह मामला तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़ा है। सेंथिल बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरी के बदले नकद लेने के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। 13 फरवरी 2024 तक 241 दिन मंत्री जी जेल में रहे, लेकिन मंत्री बने रहे। हालांकि फरवरी 2024 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जब भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा, नौबत गिरफ्तारी की आई, तो उन्होंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसे भी विपक्ष अपने विरोध का एक आधार बना रहा है। तो कुल मिलाकर के चौतरफा तरीके से विपक्ष जो है वो उसका विरोध कर रहा है। एकजुट विपक्ष की ओर से विरोध की वजह से अमित शाह ने तीनों विधेयक पेश करने के कुछ ही देर बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया, जो अब अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को जेपीसी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हालांकि ऐसा नहीं है कि देश में भ्रष्टाचारी या दागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए पहले से कोई कानून नहीं है। कानून है पहले से, ऐसा नहीं है कि पहले कोई कानून नहीं है, लेकिन वो कानून कैसा है? दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। 2 साल से ज्यादा की सजा पाए नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाता है। सजा पूरी होने पर दोषी नेता 6 साल तक चुनाव लड़ नहीं सकता। अब ऐसे में केंद्र के नए विधेयक को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री या और कोई मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी इसकी श्रेणी में रखा गया है, जबकि कोई चांस ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कवर होंगे इसमें। मुझे ऐसा लगता है लॉ में कोताही नहीं है, सिर्फ जो एक भय है उसको देखना बहुत अहम है कि क्या इस लॉ का मिसयूज होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ये इस लॉ के लाने का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी मिनिस्टर को जेल में भेजा जाता है तो वो उसके लिए पनिशमेंट वहीं पे हो गया, और 30 दिन के बाद तो खैर पद ही नहीं ग्रहण कर सकता, उसको पद से ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है डिबेट की एक आवश्यकता है। तो ये था, ये जो आज विधेयक पेश हुए हैं, फिलहाल तो जेपीसी में गए हैं, उसका एनालिसिस अब वक्त हो गया।